कंटेस्टेंट देखिए, बार बार आप हमारे मुंह से सुन चुके होंगे कि एक मौका जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही सोच समझ करके इत्मीनान से आपकी उंगलियां और आपका दिमाग चलना चाहिए। फर्स्ट सिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन राष्ट्रीय उद्यानों को उनके राज्यों के अनुसार इस क्रम में लगाएं: मानस, गीर, फूलों की घाटी, कान्हा। Match these national parks to their states in this order: Manas, Gir, Valley of Flowers, Kanha. और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए मध्य प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी गुजरात, डी असम, असम। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है डी असम, मानस, मानस उद्यान। फिर आता है सी गुजरात, गीर। फिर आता है बी उत्तराखंड, वैली ऑफ फ्लावर्स। और अंत में है ए मध्य प्रदेश, कान्हा। यह है सही क्रम। डी सी बी है। इसी में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। सबने सही उत्तर दिया। सबसे कम समय किसका लगा? मिंटू सरकार। मिंटू सरकार, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। 3.30 सेकंड में आपने उत्तर दिया। तो देवी समझे मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं मिंटू सरकार। ये रायगंज वेस्ट बंगाल से आए हैं। और मिंटू जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे कैसा लग रहा है आपको? पहले तो नमस्ते सर। नमस्कार। मेरे को यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं बहुत साल से कोशिश कर रहा था कि मैं केबीसी में आऊँ। बहुत कोशिश कर रहा था, मैं आ नहीं पाया था, लेकिन फाइनली मैं केबीसी में आ गया। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। आपकी माता जी आई हुई हैं साथ में। प्रणाम करता हूँ माता जी आपको, और आपका स्वागत बहुत बहुत हमारे इस कार्यक्रम में। देखन सरकार इनका नाम। जी जी। देखन, सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ सर। देखन, हाँ, अच्छा नाम है। ओके। पहले जो सर वो मेरा नाना नानी थे, तो बहुत पुराने जमाने के लोग थे वो लोग। हाँ हाँ। तो फिर वो लोग ऐसे ही वैसे नाम रख देते थे। अभी जैसे लगते हैं ना लोग कि ऐसा नाम रखना चाहिए, कुंडली देखना चाहिए, ये है वो है, लेकिन तभी का टाइम में वैसा नहीं था। ये नाम आया, क्या नाम रखे, देखन लग देते हैं, रख दिया पे। वैसा कुछ होता। जी, आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर मैं आजकल, हमारे एक छोटा सा दुकान है। एक रेशन का दुकान है, पास में एक छोटा सा चाय का दुकान है। उसमें मम्मी और मैं एक साथ मिलके दुकान चलाते हैं हम लोग। ओहो, क्या क्या होता है उसमें? उसमें तेल, नमक, ऐसा ये वगैरह होता है। पापा तो अभी है नहीं। पापा जनवरी 2024 में हम लोगों को छोड़ के चले गए। तो अभी मम्मी और मैं हैं, हम दोनों हैं, एक साथ चाय का दुकान चलाते हैं। बड़ा संघर्ष होता होगा इससे आपको मिंटू जी? बहुत ज़्यादा संघर्ष होता है सर। जब पापा थे तो कहीं ना कहीं वो ही चलाते थे, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं था। हमेशा मेरे को कहते थे कि आप जाओ पढ़ाई लिखाई करो। लेकिन जब पापा चले गए, फिर मेरा ज़िंदगी में एक अलग एक मोड़ आया। उसके बाद पापा चले गए तो मेरे को पहले तो समझ में नहीं आया सर, मेरे साथ क्या हो गया ये। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे अभी सभी मेरा रिलेटिव सभी है, मेरे गांव वाले सभी है, बोल रहे कोई बात नहीं, हम लोग हैं तेरे साथ, हम लोग रहेंगे, जब भी दिक्कत पड़ेगा हमको बोलना। आराम आराम से सभी, अब आराम आराम से मैं आगे आ रहा हूँ, उस चीज़ से बाहर निकल रहा हूँ। जो भी व्यवसाय कर रहे हैं आप, ऐसे पूछने में हमको बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन कितनी कमाई हो जाती है महीने भर की? महीने में सर कमाई की बात अगर बोले तो
साढ़े तीन हजार हो जाते हैं। बस पेट चलने वाले, बस पेट चलते हैं, बस यही है। सरकारी राशन का दुकान होता है, वहाँ से दाल चावल तो आ जाते हैं, और घर के दुकान वहाँ से तेल नमक आ जाते हैं थोड़ा बहुत, और वैसे करके बस जिंदगी गुजार रहे हैं, बस पेट भर रहा है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। 3,000 रुपए में आपका महीने भर की कमाई है। आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है? सर मेरा शिक्षा बहुत कम ही किया है। कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार मैं हूँ। पापा हर टाइम कहते थे कि आप पढ़ो, सही से पढ़ो, लेकिन मैं जब 10th क्लास में था तो पता नहीं मेरे सर में क्या एक दबाव पड़ गया था। एक दबाव था मेरे सर में कि अच्छा रिजल्ट करना पड़ेगा आपको। 10 का जो एग्जाम था मैं वो दे ही नहीं पाया। बहुत मेरे को प्रेशर आ गया था कि अब मैं क्या करूँ, अगर मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया अब मैं क्या करूँगा, फिर मेरे को डांट खाना पड़ेगा। तो फिर मैं सर बाहर चला गया, अपने काका के साथ बाहर चला गया। 15 दिन था बाकी। कहीं ना कहीं मेरे को अभी लगता है कि मैं जो वो काम किया था बहुत ही कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा गलत था, लेकिन अफसोस की बात है कि जो अब हो गया तो अब कर ही नहीं पाए। मिंटू, हम उम्मीद करते हैं कि आज आप इस खेल में बहुत सारी धनराशि लेकर के जाएं। जो भी आपके जीवन में कष्ट हुए हैं वो दूर हो जाएं। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। मिंटू जी, जल्दी से जो खेल के नियम है आपको समझा देते हैं। अधिकतर तो आपको मालूम है 3 लाइफलाइंस मिली हुई हैं आपको आपकी सुविधा के लिए। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस फोन, दूसरी है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, और तीसरी है डबल डिप। लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? तालियां बज जाए मिंटू जी के लिए। तैयार हो जाइए मिंटू जी। रेडी? पहला प्रश्न 1,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर। इनमें से क्या भेजने के लिए आपको सामान्यतः कलम या पेंसिल से लिखना होगा? For sending which of these would you normally have to write with a pen or a pencil? A. Email, B. SMS, C. Letter, D. WhatsApp message. ईमेल, SMS, पत्र या WhatsApp संदेश? सर सी, पत्र को लॉक कर दिया जाए। सी, पत्र कह रहे हैं ताले लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया। 1,000 जीत गए। आगे चलते हैं इसी तरह। दूसरा प्रश्न आएगा आपके सामने। 2,000 रुपए इसका मूल्य, और वो आपके सामने ये रहा। पौराणिक कथाओं में आमतौर पर अस्त्र से क्या किया जाता था? अस्त्र। इन माइथोलॉजी व्हाट वुड वन यूजुअली डू विथ an astra? A. Write with it. B. Use it as a weapon. C. Use it to cook. D. Fly in it. A. लिखना. B. हथियार की तरह उपयोग करना. C. खाना बनाना या उसमें उड़ना। अस्त्र। सर बी, हथियार की तरह उपयोग करना। इसको लॉक कर दिया जाए। बी पे कह रहे था लगाने के लिए। ये भी बिल्कुल सही उत्तर हो गया आपका। 2,000 रुपए जीत गया। Well, great. आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न आ गया। 3,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या आमतौर पर मीठा नहीं होता है? Which of these is typically not sweet? A. लेडी केनी, B. संदेश, C. मिष्टी दोई या D. झालमुड़ी? मीठा नहीं होता है। सर ऑप्शन डी, झालमुड़ी को लॉक कर दिया जाए। डी, झालमुड़ी कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर है। जनता ताली बजाए चले जा रही है। ऐसा लग रहा है उनको बहुत स्वादिष्ट लगता है झालमुड़ी। आ गया है चौथा प्रश्न। मिलेंगे इसके लिए 5,000 रुपए। अगला प्रश्न ये रहा मिंटू जी आपके सामने। आमतौर पर रॉयल बंगाल बाघ की धारियों का रंग इनमें से क्या होता है? यूजुअली द स्ट्राइप्स ऑन अ रॉयल बंगाल टाइगर आर इन विच ऑफ दीज कलर्स? ए ब्लैक, बी ग्रीन, सी पर्पल, डी ब्लू? सर काला, हरा, बैंगनी या नीला? ऑप्शन ए, काला को लॉक कर दिया जाए। ए, काला पे कह रहे हैं था लगाने के लिए। बिल्कुल ये भी सही उत्तर हो गया। 5,000 रुपए जीत ले आपने। और आ गया है खेल का पहला पड़ाव। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए। मिंटू जी ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। बाइक ऋण लेने के लिए आप आमतौर पर इनमें से कहां जाएंगे? Normally, which of these places would you visit to obtain a bike loan? A. Theater, B. Museum, C. School या D. Bank?
रंगशाला, संग्रहालय, विद्यालय या डी बैंक? सर ऑप्शन डी, बैंक को लॉक कर दिया जाए। डी बैंक पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। पहला टॉप पार कर दिया आपने, मिंटू जी, 10,000 रुपए जीत गए। सर आपको देख के ना पहले मैं बहुत नर्वस था वहाँ पे, लेकिन आपको देख के मेरे को एनर्जी आ गया। आ गया। बस इसी तरह आप आगे भी खेलते Thank you, रहिए। एक sir. बात बताएं आपको, जी सर। मान्यवर, चंद सेकंडों के अंदर आपने 10,000 रुपया कमा लिया, जो आप एक महीने में दुगनी तिगनी धनराशि जी सर। आपने कमा ली है। ये सबकी शुभकामनाएं हैं, सबकी प्रार्थनाएं आपके साथ, माता जी का आशीर्वाद है और आपकी मेहनत है। जितना भी आपने कष्ट सहा अपने जीवन में, उसको पार करने का आज अवसर मिल रहा है आपको। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद। ठीक है, अब बजेगा बाजा और आ जाएगा सुपर सवाल। सुपर सवाल आ गया भाई साहब। कंप्यूटर भाषा सुपर सवाल पेश किया जाए मिंटू जी के लिए। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यालय किस शहर में स्थित है? The लोकसभा स्पीकर्स ऑफिस इज लोकेटेड इन विच सिटी? सर दिल्ली। दिल्ली कहेंगे, ताला लगा दें? जी सर। दिल्ली कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह। मान्यवर, बहुत बहुत बधाई आपको। दिल्ली बिल्कुल सही उत्तर हो गया है और अब आपके पास आ गई है वो शक्ति जिसका नाम हमने कहा था है दुगना। तालियां बज जाएं इनके लिए। तो मिंटू जी, आपने जीत लिया है 10,000 रुपया। जी सर। सुपर सवाल भी आपने जीत लिया। एक एक करके प्रश्न में पढ़ता जाऊंगा, धीरे धीरे पढ़ूंगा ताकि आपको सोचने का समय मिले, और जहां लगे कि इसका उत्तर हम जानते हैं उसको दाब दीजिएगा। जी सर। तैयार हो जाइए। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रियान पराग जो खुशी मनाते हुए अपने बिहू नृत्य के लिए प्रचलित हैं, किस राज्य के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं? रियान पराग, who is known for his bihu dance celebrations, plays domestic cricket for which state? कर्नाटक, बी असम, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। सर बिहू असम का लोक नृत्य है, तो सर मैं बी असम को लॉक करूंगा। बी असम को लॉक कर दिया जाए। बी असम पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही हो गया उत्तर, आपने 20,000 रुपए जीत लिया। रियान पराग असम राज्य की स्थानीय टीम के लिए वो क्रिकेट खेलते हैं और आईपीएल में वो राजस्थान रॉयल्स टीम का हिस्सा रहे हैं। जी सर। बहुत सुंदर उनका नृत्य होता है, जब भी वो जीत जाते हैं या बहुत कैच अच्छा वैच नृत्य ले होता है। लेते हैं। स्कूल में जब हम लोग थे तो फिर जब एनुअल होता था, अनुष्ठान होता था, उसमें सभी सारी लाल साड़ी वाड़ी पहन के नाचते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। ऑलराइट मिंटू जी, हमारी जो टीम है ना केबीसी की, उन्होंने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया है। जी सर। Can we see the video, please? मैं मिंटू सरकार, मैं 26 साल का हूँ। मैं वेस्ट बंगाल के रायगंज से जाउनिया डांगेपारा नाम का एक गांव से आता हूँ। घर में अभी मैं हूँ, मेरे मम्मी है, पापा तो नहीं है। इसी साल में पापा का डेथ हो गया। पहले तो मम्मी और पापा मिलकर दुकान चलाते थे। अभी जब पापा नहीं है तो मैं और मम्मी दोनों मिलके दुकान चलाते हैं। पापा जाने के बाद जिंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। दुकान से उतना ज़्यादा तो कमाई नहीं होता है, लेकिन नमक तेल का खर्चा निकल जाता है दुकान से, बस पेट चलता है सर। मिंटू पूरा दिन काम धंधा कर रहा है तो अच्छा तो नहीं लग रहा है, और काम नहीं करेंगे तो गुजारा कैसे करेंगे।
हाँ, महीना में 2-3 हज़ार रुपया कमा लेते हैं दुकान। अपना तो खेती बाड़ी था नहीं, 1 बीघा से कम जमीन था, वो जमीन अभी गिरवी हो चुका है। लास्ट टाइम पापा बहुत ज्यादा बीमार थे तो फिर गिरवी देना पड़ा जमीन को। मुझे कौन बनेगा करोड़पति में आके सिर्फ 1 लाख रुपए का जरूरत है। मेरे पापा का आखिरी निशानी जमीन का वो छोटा सा 1 बीघा से कम, उसको छुड़वाना मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। मिंटू बोल रहा है तो मम्मी तुम देखना, मैं सब कुछ सही करूँगा, अच्छा करूँगा। आज अगर पापा रहते तो बहुत प्राउड फील करते कि मेरे बेटा केबीसी में जा रहा है, लेकिन वो आज हमारे साथ है नहीं। इंदु जी, आपकी व्यथा सुनकर हम लोग सब बहुत ही भावुक हैं। ये देख करके हमको कष्ट हुआ, दुख हुआ। ये जो आपका घर है ये टीन का बना है जी सर, टीन का बना हुआ है। और टीन का ही आपका दुकान है छोटा सा, उसी में चाय और आपकी छोटी मोटी चीजें बेचते हैं। सर 2011 में एक बहुत बड़ा तूफान आया था हमारे उधर, जी। तो फिर हमारा मिट्टी का घर था पहले, उसके बाद वो तो टूट गया था। तो उसके बाद पापा ने फिर जैसे तैसे करके इस टीन का घर को बनाया था। आप कह रहे थे कि आपको केवल 1 लाख रुपया कमाना है, क्या कहानी है इसके पीछे? सर जो पापा है मेरा, तो वो ना बहुत बीमार रहते थे। पापा का किडनी का प्रॉब्लम हो गया। किडनी का प्रॉब्लम के साथ साथ डॉक्टर साहब ने बोला कि आप हार्ट का भी चेक करो, तो हमने हार्ट का भी चेक किया, तो पापा को हार्ट का भी प्रॉब्लम निकल गया। तो पापा जब बहुत बीमार रहते थे, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने 65,000 रुपया लेके ज़मीन को हमारे आसपास में किसी को गिरवी दे दिए। तो फिर पापा का इलाज चलता रहा, ऐसे चलता रहा कुछ दिन। उसके बाद पापा ना अचानक बहुत ज़्यादा बिगड़ गए, बहुत ज़्यादा बिगड़ गए थे। तो फिर मैं उसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, 35,000 रुपया लिया उसके पास से। पहले 65,000 था, उसके बाद 35 लाख लिया, तो फिर 1 लाख हो गया। तो हम लोग सोच रहे थे अभी कि जाते हैं थोड़ा दूर में कहीं पे जाके अच्छे से इलाज करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने चले गए थे पूर्णिया जाके पापा को दिखाया। डॉक्टर सब सभी कुछ टेस्ट किए। टेस्ट करने के बाद वो बोल रहे हैं आपको पापा को ना वो करना पड़ेगा, आईसीयू में रखना पड़ेगा आपको पापा को, और इनको कहीं ना कहीं डायलिसिस भी करवाना पड़ेगा। मैं बोला कि कितना खर्च पड़ेगा डॉक्टर साहब? तो बोल रहे हैं सब कुछ मिला के दिन में 8-9 हज़ार पड़ेगा आपका। तो फिर हम लोग जब हिसाब किए तो बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है। हम लोग के पास 35,000 रुपया लेके गए थे, बहुत ज़्यादा पैसा था नहीं। तो फिर मतलब पापा को इच्छा था कि पापा को सही से इलाज करवाए, लेकिन पैसे की वजह से पापा को इलाज ही नहीं कर पाए हम पापा का। आपने अपनी जमीन जो थी वो गिरवी रख दी? जी 1 बीघा से भी कम जमीन है हमारा पापा का। तो जो कुछ आप उसमें बोते थे वो आप अपने घर पे खाने पीने के लिए करते थे? खाने पीने के लिए करते थे। अभी तो ऐसा हो गया कि उसको गिरवी देने के बाद वो भी नहीं बचा। हालात सर अभी ऐसा है कि पापा जाने के बाद तो हम लोग संभाल ही नहीं पाए खुद को अभी तक। तो सेविंग्स तो बहुत दूर की बात है सर, अगर बोलूँ तो मेरे खाते में ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 रुपये होगा, उससे ज़्यादा नहीं। अब
सरकार के भरोसे है। सरकार जब तक राशन देगा, राशन चावल डाल देगा, तब तक बस पेट चलता रहेगा, और नहीं तो फिर हालत बहुत। या। आप बिल्कुल धीरज रखिए मिंटू जी, हमें उम्मीद है कि आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं। एक तो आप अपनी ज़मीन की जो गिरवी आपने रखा है वो पूरा हो जाए, और आगे चल करके आपके पास इतनी आमदनी आ जाए कि उसका ब्याज कम से कम आपको मिलता रहे और आप अच्छी तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। हम सब की प्रार्थना है इसीलिए। ओके, अब आएगा आपके सामने 7वां प्रश्न, और मूल्य है इसका 40,000 रुपये। 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा साम्राज्य वर्तमान बिहार में केंद्रित था? Which of these kingdoms was centered in present day Bihar? ऑप्शन देखिए। ए होयसल, चोल, मगध, विजयनगर। होयसल, चोल, मगध, विजयनगर। सर मैं लाइफ लाइन लूँगा। शांत हो जाइए डिप्टी जी। लाइफलाइन लेके ये तीनों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी? सर ऑडियंस को लूँगा। ऑडियंस पोल, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी, और आपका समय शुरू होता है अब। सी मगध को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है। सी मगध को लॉक कर दीजिए। सी कह रहे हैं मगध पे ताला लगाने जनता के साथ जाएंगे। Well played, audience is the right answer. मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में से एक था जो वर्तमान बिहार में केंद्रित था। बिल्कुल सही उत्तर हो गया, और आप जीत गए हैं 40,000 रुपए। आगे चलते हैं मिंटू जी। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। किस पुर्तगाली खोजकर्ता द्वारा भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का वर्णन उस लुसियादास में किया गया है? Which Portuguese explorer's discovery of a sea route to India is described in the Os Lusíadas? ऑप्शन आ गए। ए अमेरिगो वेस्पुच्ची, बी क्रिस्टोफर कोलंबस, सी बार्टोलोम्यू डायस, या डी वेस्को दा गामा। सर मेरे को वास्को दा गामा लग रहा है। ओके, वो भारत के खोज किए थे। सर डी वास्को दा गामा को लॉक करिए। डी वास्को दा गामा कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। वेल प्लेड मिंटू जी, बिल्कुल सही जवाब। 1572 में लुई डी कैमोस द्वारा प्रकाशित किया गया था। उनको पुर्तगाल का और पुर्तगाली भाषा का सबसे बड़ा कवि भी माना जाता है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह। मान्यवर 80,000 रुपए जीत लिए आपने। जी सर। और बहुत जल्द आप पहुंचने वाले हैं 1,60,000 पे, जो आपका लक्ष्य बना करके आप आए थे। जी सर। कि हमको लक्ष्य 1 लाख का है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ मिंटू जी। अब आएगा आपके सामने 9वां प्रश्न, और ध्यान से खेलिएगा, अभी भी दुगनास जो है वो लग सकता है। जी सर। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सितंबर 2024 में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया? इन सितंबर 2024, the capital of which Union Territory of India was renamed as Shri Vijayapuram? आपने दाब दिया, आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। अब मैं ऑप्शन रखता हूं। ए अंडमान निकोबार आइलैंड, बी पुडुचेरी, सी जम्मू एंड कश्मीर, डी लद्दाख। सर कुछ दिन पहले अंडमान और निकोबार द्वीपपुंज के नाम बदल के विजयपुरम कर दिया गया था, तो ऑप्शन ए अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का लॉक कर दिया गया। ए पे कह रहे था लगाने के लिए। यस, द राइट आंसर।
वाह भाई साहब, 1,60,000 रुपए आपने जीत लिया है। मुझे कौन बनेगा करोड़पति में आके सिर्फ 1 लाख रुपए का जरूरत है। और क्योंकि आपने वो बजर दबाया था कि 1,60,000 रुपए बोनस में भी दिया जाएगा आपको। बहुत बहुत बधाई आपको। यहाँ मिंटू सरकार नाम आ गया आपका, अकाउंट नंबर आ गया, कैंसिल नाउ दबाएंगे, पहुंच गया भाई साहब आपके बैंक में 1,60,000 रुपए। मिंटू बोल रहा है तो मम्मी तुम देखना, मैं सब कुछ सही करूँगा, अच्छा करूँगा। जो मन में आप संकल्प लेकर के आए थे वो पूरा हो गया भाई साहब। सर इस केबीसी मंच को बहुत ज्यादा मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इसके लिए। जी नहीं नहीं, ये आपकी काबिलियत भी तो है इसमें। सर ये ऐसा मंच है कि सभी को, किसी के पास से 1 रुपया भी नहीं रहता और ज्ञान के बदले ये आपको बहुत ज्यादा धन्यवाद देता है। बहुत अच्छा जी, जी। काम है। माता जी आपसे एक बार फिर हाथ जोड़ के हम कह रहे हैं कि आपके पुत्र ने देखिए वो जगह पाली है जिसके लिए वो आज यहाँ आए थे, और जो भी संकट की घड़ियां थी ना आपके, देखिए कुछ ही मिनटों में इन्होंने पार कर दिया है कि नहीं? मेरे को बहुत अच्छा हाँ। लगा। मेरे को मांगे बहुत दर्द है मेरे लड़का, अब मेरे को इसमें उन्होंने कहा था कि इनके पिताजी की वो आखिरी निशानी है, वो आखिरी निशानी जो है इन्होंने दूर कर दी है। हाँ। बहुत बहुत आपका सर। आशीर्वाद बना रहा है इनके ऊपर। अब भाई साहब आपके सामने आएगा 10वां प्रश्न 3,20,000 का, और यहाँ हम चेतावनी देते हैं कि इस एक मौके पर आप चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली विजय लक्ष्मी पंडित किस राजनेता की बहन थी? Which leader's sister was Vijay Lakshmi Pandit, the first woman president of the UN General Assembly? A. महात्मा गांधी, B. श्री लाल बहादुर शास्त्री, C. पंडित जवाहरलाल नेहरू, या D. सरदार वल्लभ भाई पटेल? सर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का वो बहन थी, तो सी पंडित जवाहरलाल नेहरू को लॉक कर दिया जाए। C. पंडित जवाहरलाल नेहरू पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर हो गया। 3,20,000 रुपए जीत लिया आपने। चेक आ गया आपके नाम 3,20,000 का। ये देखिए 3,20,000 का। विजय लक्ष्मी पंडित एक प्रसिद्ध राजनयिक, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी वो। मिंटू जी, जैसा कि आप जानते हैं अब यहाँ पर समय आ गया है सुपर संदूक का। जी सर। सुपर संदूक अंग्रेजी में पढ़ो या हिंदी में? हिंदी में सर। हिंदी में, ओके ऑलराइट। कबीर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। पीसी सरकार का मुख्य व्यवसाय क्या था? लेखककार, वैज्ञानिक, बस बस बस। नेक्स्ट, विजय तेंदुलकर ने अपने नाटक किस भाषा में लिखे थे? बांग्ला, मराठी, तमिल, गुजराती? गुजराती। गलत। नेक्स्ट, इनमें से क्या भारतीय सेना का सर्वोच्च रैंक है? ब्रिगेडियर, मेजर, फील्ड मार्शल, लेफ्टिनेंट? ब्रिगेडियर। गलत। नेक्स्ट, इनमें से कौन ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है? सिंगापुर, ब्राजील? करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी वस्तु संदूक जैसी होती है? बादल, कुर्सी, पलंग, बक्सा? करेक्ट। नेक्स्ट, हू जिनताओ किस देश के राष्ट्रपति थे? जापान, चीन, श्रीलंका, इंडोनेशिया? चीन। चीन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दोयांग किस राज्य की सबसे लंबी नदी है? नागालैंड, गोवा, राजस्थान, केरल? करेक्ट। नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण किस राजवंश ने किया था? मुगल। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, किस देश की आधिकारिक भाषा फारसी है? इराक, मिस्र, ईरान, ओमान? ईरान। 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 करेक्ट। नेक्स्ट, जेम्स वॉट ने इनमें से किसका बेहतर संस्करण बनाया? इंजन। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, पीसी सरकार का मुख्य व्यवसाय क्या था? लेखककार, वैज्ञानिक, शेफ, जादूगर? जादूगर। करेक्ट। वो भाई साहब 80,000 रुपए जीत गए। 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया आपने। 80,000। यहाँ गलत होता है बता दो। विजय तेंदुलकर जी ये अपने नाटक किस भाषा में लिखते हैं? मराठी में। अच्छा।
तेंदुलकर जी, बहुत ही प्रख्यात लेखक विजय तेंदुलकर जी। और एक जगह गलत हो गए थे आप, इनमें से क्या भारतीय सेना का सर्वोच्च रैंक? फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल होता है, ब्रिगेडियर में। अब आपसे ये पूछना हमें कि बैंक में रखें या इसके एवज में आप अपनी लाइफलाइन जिंदा करवाएंगे? सर मैं अपनी लाइफलाइन जिंदा कराना चाहूँगा ऑडियंस को। कमेटी महाशय 80,000 रुपए के एवज में अपनी लाइफलाइन जीवित करवाना चाह रहे हैं। ऑडियंस को लाइफलाइन को जीवित कर दिया जाए, बिल्कुल जीवित हो गई है। बहुत सारा सम्मान दिया इन्होंने आपको, उसका आदर कीजिएगा। अब मिंटू जी देखिए, आपने कहा था कि पहले आप एक मिट्टी के घर में रहते थे, वहां पर आंधी तूफान आया, वो घर गिर गया। अब मैं चाहूंगा कि आप अपने लिए एक अच्छा सा घर ले लें, है कि नहीं? पहले तो मेरा पापा का जो 2 निशानी है, आखिरी निशानी, एक तो अपना जमीन छोटा सा, और दुकान जो है, दुकान से हमारा इतना दिन तक रोजी रोटी चला है, तो दुकान को मैं कभी नहीं छोड़ सकता। और मैं इसलिए चाहता हूँ कि मैं दुकान को भी थोड़ा बड़ा करूँ, और आगे तो सर घर तो बनाने का इच्छा है आगे बस। चलिए, हमारी प्रार्थना है आपके साथ। अगर आप होशियारी से, अभी तक बहुत होशियारी से खेले हैं, इसी तरह आगे भी आप होशियारी से खेलते रहिए। हो सकता है कि आपका घर भी बन जाए, आपकी दुकान भी बड़ी हो जाए और आप एकदम स्वस्थ रहें, हैं? ओके। देखो सज्जनों, एक शब्द होता है जिम्मेदारी। ये शब्द अक्सर माता पिता के नाम से जुड़ा होता है। ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि संतान की हर इच्छा पूरी हो, उसकी देख रेख परवरिश अच्छी हो। लेकिन आज ये शब्द जिस 26 साल के नौजवान ने अपने नाम के आगे जोड़ लिया है ना, वो है जिम्मेदार मिंटू सरकार, जो हमारे सामने बैठे हैं। जिम्मेदार इसलिए क्योंकि ये एक आदर्श बेटे होने का दायित्व निभाने के लिए यहां पर आए हुए हैं। लास्ट टाइम पापा बहुत ज़्यादा बीमार थे, तो फिर गिरवी देना पड़ा जमीन को। मेरे पापा का आखिरी निशानी जमीन का, वो छोटा सा 1 बीघा से कम, उसको छुड़वाना मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। जिम्मेदार इसलिए क्योंकि जहां न रहने को पक्का घर हो, न पर्याप्त धन, न जीवन के कोई भी सुख साधन हो, ये उस दुनिया से अपने और अपने परिवार को निकालकर एक सुखद, समृद्ध और खुशहाल जीवन देने का संकल्प लेकर के आए हुए। 10वीं पास मिंटू सरकार इस मंच पर अपनी कड़ी मेहनत, योग्यता और ज्ञान से 3,20,000 रुपए जीत चुका है। लेकिन सज्जनों, इस मंच पर हमने कई ऐसे खिलाड़ी और उनके संकल्प को पूरा होते हुए देखा है। यहां हमने उन्हें उम्मीद से दुगना पाते हुए देखा है, अपनी हर जिम्मेदारी को निभाते हुए देखा है। और आज हमारी प्रार्थना है कि जिस संकल्प को लेकर के मिंटू सरकार आज यहाँ आए हुए हैं, वह पूरी हो। मिंटू जी, हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारी प्रार्थना आपके साथ है। सर मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, पापा ने हर टाइम मेरे को बोला कि तू पढ़ाई कर, आगे बढ़, नाम रोशन कर। लेकिन सर मैं पहले बोला कि मैं 10वीं परीक्षा नहीं दिया था, मैं बाहर चला गया था। तो उसके बाद मैं आया, 7 महीना था बाहर रहने के बाद मैं घर आया। पापा ने बोला कि तू एक काम कर, तू फिर परीक्षा दे दे। मैं फिर परीक्षा दिया, उसके बाद पास हो गया था। लेकिन मुझे एक बात, आज इस मंच में मैं हूँ, मेरे को एक बात तो क्लियर नहीं समझ में आ रहा है कि जो ज्ञान था, उस ज्ञान को छोड़कर मैं भाग रहा था, लेकिन वही ज्ञान मुझे आज मेरे काम में आया। वाह मिंटू जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, बहुत बहुत बधाई आपको। 11वां प्रश्न आएगा, ये लीस्ट रिस्क वाला होता है, खेलिएगा जरूर चाहे कुछ भी हो जाए। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित में, और बहुत ही सोच समझ कर अगर आपने खेला तो एकदम जीवन सफल हो जाएगा। ये जो टीन के बंगला में आप रह रहे हैं ना, टूटा फूटा, इसके एवज में आप अपने लिए एक खूबसूरत सा घर बनाएं और उसमें रहें।
11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए मिंटू जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से किस ग्रह का औसत तापमान सबसे कम है? Among these planets, which has the lowest mean temperature? ऑप्शन देखिए, ए यूरेनस यानी कि अरुण, बी सैटर्न शनि, सी जुपिटर बृहस्पति, या डी मार्स मंगल। सर मेरे को लग रहा है ये अरुण है, क्योंकि ये जितने भी ग्रह हैं, हमारे 8 ग्रह हैं, सबसे दूरी में अरुणी सबसे दूरी में है। तो सर मैं ऑप्शन ए अरुण को लॉक करना चाहूंगा। ए कह रहे हैं अरुण, लॉक कर दिए। इस पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। यूरेनस का औसत तापमान -195 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 195 डिग्री सेंटीग्रेड। आमतौर पर जैसे जैसे हम सूर्य से दूर जाने लगते हैं तो ग्रहों का तापमान जो है वो कम होता जाता है। मान्यवर, इसका ज्ञान तो हमको नहीं था, और आपको कैसे मिल गया ये? सर जब मैं दुकान में रहता था, पापा जब थे, हम लोग एक साथ दुकान में रहते थे। हमारे दुकान तो छोटा है, लेकिन पेपर आता था सर, हर दिन पेपर आता था। तो मैं बैठा था, एक दिन पापा बोल रहे, यार तू क्या कर रहे है, ना बैठ के सच पेपर पढ़ लिया करना। तो मैं बोला पेपर पढ़ूं, तो मैं पेपर पढ़ने लगा। 1-2 दिन में तो मेरे को समझ में नहीं आया कुछ, धीरे धीरे मेरे बस थोड़ा आदत होने लगा। और एक बात है, हम लोग रात को एक साथ खाना खाते थे, पापा मम्मी मैं एक साथ खाना खाते थे, और खाना खाते खाते हम लोग न्यूज़ देखा करते थे बहुत ज़्यादा। और पुराना टीवी चैनल में ना आपका केबीसी आता था, 2012-2013 वाला कुछ आता था। तो फ्री डिश था, और पैसा वाला डिश तो था नहीं, उसमें देखते थे। देखते 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 मम्मी एक दिन बोली, ये सब तो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन तू क्या जा पाएगा वहाँ पे? मैं सोचा सही बात है, मैं फिर कोशिश करके देखता हूँ यहाँ पे। हाँ, तो फिर मैं कुछ साल कोशिश किया, फिर आज मेरे को कॉल आया, तो मैं आज केबीसी में हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको मिंटू जी। और 6,40,000 रुपया जीत लिया आपने। अब आगे चलते हैं मिंटू जी। 12वां प्रश्न आ रहा है और इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। प्रत्येक प्रश्न और उसके सामने जो धनराशि लिखी हुई है, आप समझ सकते हैं देवियों सज्जनों, इनके लिए कितना मायने रखती है। 12वां प्रश्न, तीनों लाइफलाइन जीवित। मिंटू जी, ये रहा आपके सामने। भारतीय नौसेना के किस जहाज का आदर्श वाक्य एक संस्कृत वाक्यांश है जिसका अर्थ है मैं उनको हराता हूं जो मेरे विरुद्ध लड़ते हैं? The motto of which Indian Navy ship is a Sanskrit phrase which means I defeat those who fight against me. ऑप्शन देखिए, ए आईएनएस विराट, बी आईएनएस विक्रांत, सी आईएनएस विक्रमादित्य, या डी आईएनएस सिंधु रक्षक। आईएनएस समय की कोई पाबंदी नहीं है। टिकटिकी जी शांत हो गई और तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं। सर मैं लाइफलाइन लूंगा, मैं रिस्क लेना नहीं चाहता। ठीक है, आपकी तीनों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी लेना चाहें? सर मैं ऑडियंस बोल लूंगा। ऑडियंस पोल, ओके। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी, और ऑडियंस बारी आ गई। वोटिंग मीटर रखिए अपने हाथ में और बचाइए मिंटू जी को, और आपका समय शुरू होता है अब। बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 52%, 52% आईएनएस विक्रांत को जनता ने। जी सर, मैं जनता के साथ ही जाना चाहूंगा, आईएनएस विक्रांत को लॉक कर दिया जाए। बी कह रहे हैं आईएनएस विक्रांत जनता के साथ जाएंगे, ताला लगाया जाए। दुकान से उतना ज्यादा तो कमाई नहीं होता है, बस पेट चलता है सर। मिंटू बोल रहा है
है तो मम्मी तुम देखना, मैं सब कुछ सही करूँगा। Well played, audience is the right answer. थैंक यू धन्यवाद। क्या बात है। बहुत ही गुणी ज्ञानी ऑडियंस जिनका सर हमारे भगवान होता है। अरे बिल्कुल ये देवियों सच में। और आपको भी बताते हैं मिंटू जी, ये भारत का दूसरा INS विक्रांत है। इससे पहले यूके से मिले एक विमान वाहक पोत का भी यही नाम था। पोत माने एयरक्राफ्ट कैरियर, एयरक्राफ्ट जो अब डीकमीशन कर दिया गया है। इसका मोटो है जयेम सम युधि, जयेम सम युधि। हाँ, युद्धि, युद्ध से युधि स्पृधा, मार देंगे जो हमारा विरोध करेगा, ऐसा है कुछ। बहुत बहुत बधाई आपको मिंटू जी, आप जीत गए हैं 12,50,000 रुपए। धन्यवाद। और अब आ गया है अगला प्रश्न जिसका मूल्य है 25 लाख रुपए। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित है, बहुत ही महत्वपूर्ण। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा अगला प्रश्न। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अहिल्या को किस ऋषि ने श्राप दिया था जो उनके पति थे? According to the Valmiki Ramayana, Ahilya was cursed by which rishi who was her husband? Options: A. Rishi Durvasa, B. Rishi Vashisht, C. Rishi Atri, D. Rishi Gautam. सर ऋषि वशिष्ठ जो थे वो वहाँ पे थे, योद्धा में थे। और ऋषि गौतम मेरे को लग रहा है वाल्मीकि रामायण के अनुसार किस ऋषि। फिर भी सर मैं डबल डीप लेना चाहूँगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा नहीं सर। समय आपके पास, सोच लीजिए। सर मैं ऑप्शन डी ऋषि गौतम को लॉक करना चाहूंगा। ऑप्शन डी ऋषि गौतम को लॉक कर दिया जाए। इरादा बदल दिया, डी ऋषि गौतम पे ताला लगाया जाए। मेरे पापा का आखिरी निशानी, उसको छुपाना मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। मान्यवर, आप कह रहे थे कि आप डबल टिप लेना चाह रहे थे। दूसरा चॉइस क्या था आपका? चॉइस तो नहीं सर, मैं इसको पढ़ा हुआ था वाल्मीकि रामायण में। राम गए थे तो इंद्र आए थे अहिल्या के वहाँ पे, मेरे को थोड़ा याद है। लेकिन कहाँ पढ़ा था आपने ये? मैं सर रामायण देखता था और पढ़ता था किताब में। आपने तो कह रहे थे, बाबूजी आपके बोलते थे कि अखबार पढ़ो। आपने कहा क्या करेंगे पढ़ के? सर मैं छोटे से ही मेरे को रामायण और महाभारत देखने का बहुत ही शौक था। मैं किसी और के घर में दौड़ दौड़ के जाता था देखने रामायण महाभारत। जहां भी जाते थे बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मुझे कौन बनेगा करोड़पति में आके सिर्फ 1 लाख रुपए का जरूरत है। तुम्हारे पास 25 लाख रुपया जीत लिया आपने। पता नहीं आपने अपने जीवन काल में कभी ये सोचा भी था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मिनटों में हम 25 लाख रुपया बना लेंगे। आज अगर पापा रहते तो बहुत प्राउड फील करते कि मेरे बेटा केबीसी में जा रहा है। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद बधाई। सर। ऋषि गौतम ने अहिल्या को श्राप देकर कहा था कि जब तक भगवान राम आकर उनका उद्धार न करें तब तक वो अपने पापों से मुक्त नहीं होगी। जी सर, इंद्रदेव आए थे, वो गौतम ऋषि का रूप लेके आए थे वो। तो फिर वो अहिल्या जो थी बहुत सुंदर दिखने में थी। गौतम ऋषि जो है वो स्नान करने गए थे, वो आए
आने के बाद वो घर में जब घुसे तो देख रहे अरे ये क्या है, इसलिए वो श्राप दिए जब तक राम जी आएंगे, जब आएंगे धरती में ये अवतार लेंगे वही आकर के उद्धार तब करेंगे। हाँ आपको उद्धार करेंगे। देखो सच में यकीन नहीं हो रहा है, 10वीं क्लास के ड्रॉप आउट और आज इतना ज्ञान इनको प्राप्त है, हमको सिखा रहे हैं ये और कंप्यूटर जी को सिखा रहे हैं सर, कि आपको तो कोई नहीं सिखा नहीं सकता। हम सही कह रहे हैं आपसे। देखिए हमको इस बात को मानने में कोई संदेह नहीं है, इतना ज्ञान हमको नहीं है, सच कह रहा हूँ आपको। आपके जो ज्ञान और बुद्धि का आप इस समय प्रयोग कर रहे हैं वो अद्भुत है। बहुत कम ऐसे खिलाड़ी आते हैं यहाँ पर, मैं बता दूं आपको, जो इतनी योग्यता के साथ खेलते हैं। वाह, इतना प्रोत्साहित कर रहे हैं आप हमारे देश की जनता को, मैं बता नहीं सकता हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको। सर छोटे से कहीं ना कहीं मेरे को गाने का बहुत ज़्यादा शौक रहा, लेकिन मैं इधर उधर जाता था तो बकरी लेने जाता था तो गाना करना चालू कर देता था, तो घर में नहाता था तो सब जानते हैं मैं गाना गाना, तो मैं चाहता हूँ अभी मैं एक गाना गाऊँ। हाँ हाँ पानी पी लो। हाँ बिल्कुल, पानी पी लीजिए। 25 लाख रुपया जीता है, गाना तो सुनना ही पड़ेगा। जन्म 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 साथ चलना यूं, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यूं, एक जा है भले दो बदन हो जुदा, मेरे होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा, मेरी सुबह हो तुम्ही और तुम्ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो, मेरी दुआओं में रखना तो हक ये अदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। ला 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 ला। वाह वाह मिट्टू जी, बहुत बहुत बधाई आपको। खैर अद्भुत उदाहरण है आप देश की जनता के लिए, बता दूं आपको। हाथ मेरा झंझना गया सर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आपने क्या बताएं सर, अभी खेल आगे खेलने का मन ही नहीं कर रहा है। जी करता है कि बस आपके सामने बैठ करके आपकी बातें सुनते रहें। बहुत बहुत बधाई आपको मिंटू जी। अब आगे चलते हैं। 14वां प्रश्न, 50 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर मिंटू जी, ये रहा। यदि विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत K2 है, तो पहले K1 के नाम से प्रसिद्ध पर्वत को आज किस नाम से जाना जाता है? If the world's second highest mountain is K2, by what name is the mountain originally called K1 known today? विकल्प देखिए, A एवरेस्ट, B कशर ब्रूम, C माशिर ब्रूम, D शीशा पांगमा। शीशा पांगमा, गशर ब्रूम, माशर ब्रूम, एवरेस्ट। मेरे को तो नहीं लगता कि K1 एवरेस्ट को कहा जाता है, लेकिन मेरे को ठीक से धारणा नहीं है। अगर K2 गॉड इन्वेस्टिंग है, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला है, और K1 एवरेस्ट सबसे बड़ा है। K1 इस हिसाब से K1 होना चाहिए। नहीं सर, मैं रिस्क नहीं लूंगा, मैं लाइफलाइन लूंगा सर। ओके, दो बची हैं आपके पास, वीडियो कॉल और डबल डिप। वीडियो कॉल है फ्रेंड्स। ओके, इस लाइफलाइन को एंगेज कर दिया जाए कंप्यूटर जी, वीडियो कॉल और फ्रेंड। और मिंटू जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे। विश्वजीत सरकार हैं, अजय सिंघा और विश्वजीत सरकार। 2 है सर 2 विश्वजीत सरकार हैं। हाँ सर, 2 है। एक ही आदमी है या 2 अलग अलग 2 आदमी? अलग अलग है। 2 अलग अलग प्राणी। हाँ सर, बहुत ही अच्छा। कोइंसिडेंस है सर। मैं अजय सर को कॉल करना चाहूंगा, अजय सिंह। अजय सिंघा जी को। जी। ओके, अजय सिंघा जी को फोन लगाया जाए, वीडियो कॉल
ये आपके मित्र हैं ये? मेरा भैया का दोस्त है। अच्छा। अजय भाई साहब, प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। अब मेरे सामने आपके मित्र बैठे हुए हैं, मिंटू सरकार जी, और वीडियो कॉल अ फ्रेंड जो लाइफलाइन है, इन्होंने उसका उपयोग किया है और आपसे हम बात कर रहे हैं। तैयार हो जाइए मिंटू जी, आपका समय शुरू होता है। आप सर, यदि विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत K2 है, तो पहला K1 के नाम से प्रसिद्ध पर्वत को आज किस नाम से जाना जाता है? ए एवरेस्ट, बी गसरब्रुम, सी मसरब्रुम, डी সিসাপাঙ্গা। আগে আগে K1 নামে ডাকতো, এখন কি নাম? সেই পর্বতটা এখন কি নাম? অপশনগুলো বলো একবার। এভারেস্ট, গসরব্রুম, মসরব্রুম, সিসাপাঙ্গা। আমার তো একটু কনফিউশন হচ্ছে যে তাও কোনটা কোনটা? এক নাম ইসে এভারেস্ট হওয়ার কথা। समय समाप्त हो गया, कुछ ज्यादा जानकारी मिली नहीं उनसे। मान्यवर देखिए, अगर आपके मन में बिना किसी संदेह के दो ऐसे उत्तर हों तो ही मैं आपको राय दूंगा कि आप खेलें, क्योंकि एक बार आपने ये डबल डिप जो बचा हुआ ये ले लिया, फिर आप क्विट नहीं कर पाएंगे। अभी अगर आप चाहें तो क्विट कर सकते हैं, 25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं, लेकिन आगे खेलने से हम आपको रोक नहीं सकते। ठीक है सर। सर, मेरे को एवरेस्ट और सीसापांगा लग रहा है। ओके। गसरब्रुम और मसरब्रुम, ये अगर सर मैं क्विट करूंगा। क्विट करेंगे? नहीं आ रहा हो तो कहेंगे। ओके। कंप्यूटर मास्टर मिंटू जी का ये अंतिम निर्णय है, ये क्विट करेंगे। 25 लाख रुपए आप जीत गए मिंटू जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और ये 25 लाख रुपए अभी के अभी आपके बैंक में जमा किए देते हैं हम। अकाउंट नंबर ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 25 लाख रुपया ओके किया, कंफर्म किया। मान्यवर 25 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में चलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। सर मैं अरे वाह, क्या बात है भाई साहब, जनता खड़े होकर के आपका आदर सम्मान कर रही है। बहुत बहुत बधाई आप। मान्यवर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई आप। Thank you. अब इसका उत्तर हमें बताना पड़ेगा। किसी एक को आप उंगली लगती है, तुम देखते हैं सही होता है। सर, ये गेस करना है। K1 बस सीसापांगा एवरेस्ट। सर एवरेस्ट को करते हैं। एवरेस्ट को करते हैं। ये एवरेस्ट पता लगाया जाए? नहीं, ये गलत होता। अच्छा हुआ आप नहीं खेले। सही है माशेरब्रुम। माशेरब्रुम, माशेरब्रुम काराकोरम पर्वत श्रृंखला में मैप किया जाने वाला पहला पर्वत था, इसलिए इसे K1 कहा गया। इसकी ऊंचाई है 7,500 मीटर से भी अधिक। बच गया सर मैं। हाँ वहाँ जा रहे थे आप और गलत हो जाते तो हार जाते। जी सर। लेकिन 25 लाख रुपए आप जीते हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार फिर तालियां बज जाए।